बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र और इज़्ज़तों में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। तो आज हम बड़ी ही डिलीशियस एक डिश जो है आपके साथ शेयर करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं वीडियो में लास्ट पे लिंक दूँगी जिसको मैंने कल शेयर किया था, और वो आपने मैरिनेशन इस पे आपने उससे ये डिश बनानी है। तो मैंने मैरिनेशन निकाली है फ्रिज में से, और अब सारी मैरिनेशन के बाद इसमें कौन सी और चीज़ें जाएंगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच इसमें फ्राई पैन में डालने के साथ ही दही के डालेंगे। और इसके साथ अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम चिकन ठंडी है तो हम फ्लेम ऑन कर चुके हैं, 2 चम्मच दही जा चुकी है। और अब इसके साथ ही ये मलाई बोटी चूँकि बनने जा रही है तो बहुत ही इंशाल्लाह मैरिनेशन के बाद ये आसान हो जाएगी। आप इसमें 2 चम्मच खाने वाले दही इसमें ऑयल के डाल लें और 2 चम्मच ही आप इसमें बालाई के, जो कि घर में दूध पर हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर घर में बालाई मौजूद ना हो तो फिर आप पैक भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर बालाई, दही और ऑयल ये चला गया है। अब हम इसको इंशाल्लाह पकाएंगे और कवर करके मैं इसको कुक करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसके तमाम जो है स्टेप्स समझाऊंगी। तो जितनी देर तक वो पक रहा है हम यहाँ पर 2 अंडों को तोड़ लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे बीट। तो यहाँ पर ये तमाम काम करके रखने से हमारी डिश बाद में फ़ाइनल में असेंबल करना बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये देखें कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ये डन है। और अब मैं इसको ओपन करके इसको खुश्क करूँगी। अगर मुझे ऑयल यहाँ ज़्यादा लगा तो कोई इशू नहीं है, मैं इसे अभी सारे ऑयल को जो एक्स्ट्रा होगा मैं इसे कप में निकाल दूँगी और फिर किसी और डिश में इंशाल्लाह उसको खाना वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसका ऑयल अभी बिहाइंड द कैमरा उतार दूँगी। मैंने कोयला भी रखा हुआ है और जिसमें मैंने ब्रेड को फ्राई करना है वो ऑयल भी मैंने धीमी आंच पे रख दिया है। ये देखें, ब्रेड का एक पीस लीजिए, उसके ऊपर दहका हुआ कोयला रख के 2-3 कतरे ऑयल के डालें और इसको कवर कर दें। तो स्मोक इसको दे दी गई है चिकन को, मलाई बोटी को। और यहाँ देखें मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है और इसके किनारे जो हैं मैंने हार्ड पार्ट्स जो हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। और यहाँ पर अब हम रोलिंग पिन लेके तो इसको करेंगे फ्लैट। तो ये एक बहुत ही अहम स्टेप है। इस पे आपने बड़ा ही नॉर्मल स्ट्रेस देना है, ना तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने प्रेस करना है और ना ही बहुत हल्के हाथों से। और ये कर लेने के बाद अब आप लोग कोई सांचा ले लें, कोई मोड़ ले लें, कोई कटर ले लें जिससे आप लोग इसकी एक फ़ाइन कटिंग करेंगे। मैंने 2 पीसों को मिलाया था, मेरे पास ये अभी मेरे करीब ही मुझे ये कवर नज़र आया है। तो मैं इसके साथ इसको दबा के रखूँगी ऊपर और साइड से छुरी से इसके एजेस को रिमूव करूँगी और फाइन टोन लाने की भरपूर हम करेंगे कोशिश। तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस आपने इसका कवर के ऊपर रखना है और फिर इसके एजेस को हटाना है। तो यहाँ पर अब बाकी पार्ट जो है एक्स्ट्रा उसको हम क्रम्स के लिए संभाल देंगे। हमने कोई चीज़ ज़ाया थोड़ी करनी होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई तो इस्तेमाल हो ही जाता है। तो अब इस जब कवर को हटाएंगे तो मैं आपको इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ। इसकी नोक थोड़ी सी निकली हुई है और वो किस वजह से निकली है वो भी दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, पहले आप वो देखें। ये जिस कवर के साथ मैंने इसकी कटिंग की, इसी के ऊपर वो जो उसको पकड़ने के लिए, ओपन करने के लिए, लिड ओपन करने के लिए एक बना होता है ना छोटा सा पॉइंट, ये वो है। तो हम उसको भी रिमूव करके अब स्मूथ सी एक टोन दे लेंगे। तो चलें व्यूअर्स, अब आप देख लें कि ये मैंने 5 पीस तैयार किए हैं। सबसे पहले हम इनको अंडे में डिप करेंगे और इसके साथ ही हमने अगला स्टेप है इसका ब्रेड क्रम्स का, इसको हम कोट करेंगे इसके अंदर। और इसमें आप बिल्कुल भी जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़े से खेल ही खेल में ये जो है तैयार हो जाता है। तो आप इन तमाम पीसेस को
अच्छे से क्रम्स को लगाएं, उसके ऊपर प्रेस करें और इसके साथ ही एक अलग प्लेटर लेके उसमें ये डालते चले जाएं। तो यूँ ये बड़ी जो है इसकी प्रिपरेशन में ही जो है ना बड़ा बंदा इंजॉय करता है। तो कुकिंग तो वैसे भी जो जिनको शौक़ होता है वो उसको करते हुए इंजॉय ही कर रहे होते हैं, बशर्ते कि आपकी जो सारी प्रिपरेशन है उसको आप इन ऑर्डर कर रहे हों और हर चीज़ आपके करीब इन ऑर्डर रखी हो। अब हम तमाम पीसेस को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम मिलते हैं कि हम आगे इसके साथ क्या करेंगे। तो आप लोग इसको ऑयल को जो है पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद आप ये काम करें तो आपसे फ़ारिग होंगे तो आप लोगों का ऑयल रेडी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने पहले 2 पीसेस डाले हैं और इसकी टेक्निक टिप जो भी आप समझते हैं वो मुझसे यहाँ पर आप ज़रूर ले लें। और वो ये है कि जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, तो उस तरह यहाँ पर आपने मुसलसल इसके ऊपर ऑयल डालते चले जाना है। ये काम आपने लाजमन करना है। मैं यहाँ पर ऑयल जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम के भी दरमियान में था और यहाँ पर पहले पूरियाँ जो हैं, पूरियाँ कह रही हूँ, पहले जो पॉकेट्स हैं वो तैयार हैं। तो पूरियाँ मैं समझा रही थी और इसीलिए मैं पूरियाँ ही कहती जा रही हूँ, लेकिन ये हमारी चिकन क्रिस्पी पॉकेट्स हैं और यहाँ पर हम इनको मुसलसल इनके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसी के साथ जब तक ये फूल नहीं जाएंगी तब तक हम अपने इस अमल को रोकेंगे नहीं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी जो ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स हैं, ये हमारी ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो रेडी हैं माशाल्लाह। तो इनको आपने क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और इसके बाद आपने पलट पलट के इनको गोल्डन लाइट गोल्डन करेंगे। और इसके साथ ही हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक नया पीस डालते हैं और वो हम निकाल चुके हैं। अच्छा, ये मैंने स्किप नहीं किया और ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर देखें कि वो मैंने जो पीस निकाला वो हाई फ्लेम हो गई थी और वो फूला नहीं है। और ये ऐसा सीन हमें यूट्यूबर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि जब कभी आप घर में काम कर रहे हों तो देखें मेरे जितने भी यहाँ पर पीसेस थे ब्रेड के वो सारे ही बहुत अच्छे से गोलगप्पे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन उस एक पीस की दफ़ा मैंने आँच को ध्यान नहीं दिया तो वो आँच तेज़ थी जिसकी वजह से वो नहीं फूला। तो ये हो जाता है कुकिंग के दरमियान और ये हमें अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ऐसा सीन भी कुकिंग के दरमियान आपसे हो सकता है, लेकिन उसे ज़ाया नहीं करना। उसको भी हमने बनाया था और जब उसे लाइबा ने खाया तो कहती मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा, चूँकि वो क्रिस्प उसमें ज़्यादा आ गया था तो कहती मुझे बड़ा यमी लगा। तो यहाँ मैंने मायो भी अभी बनाई है, चिकन भी जो दम वाली है, कोयले का दम लगा के रेडी थी, टमाटर भी रेडी हैं माशाल्लाह। मैंने इनको बिल्कुल स्लाइसिस फॉर्म में बारीक बारीक तैयार कर लिया है। काउंटिंग मैंने ज़रूर की थी भाई जितने पीसेस हम बना रहे हैं। ये हमारी बंद गोभी भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ यहाँ सलाद पत्ता के भी मैंने नीचे से हार्ड पार्ट्स को रिमूव कर दिया है और इस तरीके से हमने इनको भी तैयार करके रख लिया है। तो माशाल्लाह तैयारी कंप्लीट है और ये भी जब मैं इसकी कटिंग करके अब देखें कितने सॉफ्ट भी हैं लेकिन क्रिस्पी इसके ऊपर है। तो अब हम इनको देखें ये वो वाला पीस है। मैंने जानबूझ के दिखाया कि आपसे भी ऐसे हो सकता है। कुकिंग में ये नहीं है कि हमसे मिस्टेक नहीं हो जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम कर रहे हो तो सारी चीज़ें परफेक्ट ही हों। ये देखें अगर मेरे 4 सही बने हैं तो एक नहीं फूला। तो मैं आप लोगों के हौसला अफजाई करते हुए ये कहूँगी कि ऐसा हो जाता है। तो अब हम तमाम जो है यहाँ पर पॉकेट्स को बनाएंगे और इसका ये तरीका है हाफ़ कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के मायो तैयार की है, बड़ी ये यमी है। और आप लोगों ने इसको इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है। और इसके साथ अब हम सबसे पहले सलाद पत्ता इसमें रखें। तो एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ और उसके साथ फिर बाकी आप लोग इसी तरतीब से तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद हम गोभी को इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो आप लोग इसके साथ ही अब चिकन जो हमने दम लगा के मलाई बोटी वाला बहुत ही लजीज है माशाल्लाह। आप इसे बनाने के बाद
मेरी बात को ज़रूर जो है वो मानेंगे कि मैंने ये बात जो कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मलाई बोटी जिस तरीके से मैंने समझाई है, मैंने चूँकि इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था तो मैरिनेशन कम की हो तो जायका थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग 1 दिन पहले मैरिनेशन कर लेते हैं, तो फिर तो आपकी डिश बहुत मज़े की बनती है। इसमें अब 3 स्लाइसेस लगाए हैं मैंने टोमेटोज़ के, तो अब हम इसको इस तरीके से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। माशाल्लाह सारी डिश बहुत अच्छी बनी। तो हमारी आज की इफ्तारी माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। इसी के साथ हमने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी रखा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का था। तो आप भी बनाइए और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं कल किसी अच्छी सी डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।